दोस्तों ये है TVS रेडर 125 और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बाइक टोटल कितना चली हुई है, क्योंकि आज हम इसकी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सर्विस करने वाले हैं। आप देखेंगे ये है 6413 किलोमीटर टोटल चली हुई है ये बाइक। तो सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ जिनकी ये बाइक है कि भाई ये बाइक जैसे अभी तो इसकी फ्री सर्विस होगी ना? हाँ फ्री सर्विस थी, लेकिन यहाँ कंपनी में गड़बड़ हो गई थी, गलती से वहाँ तीसरी सर्विस निकल गया था। हाँ तो उन्होंने बदला नहीं, वो हाँ तीसरी सर्विस उन्होंने कर डाला, जबकि मैंने कहा था ये दूसरी कर दीजिए, लेकिन दूसरी नहीं हुई, तो जिसकी वजह से 2 ही सर्विस में इसको 3 कर दिया गया। और कितना अभी जैसे पेड सर्विस करवाने गए थे आप वहाँ पर? यहाँ तो उन्होंने प्रॉब्लम पूछा भी नहीं, क्या दिक्कत है क्या नहीं, सीधे 1200 रुपये बोल दिया। पता नहीं किस बात का 1200 बोल दिया, सीधे बोल दिया 1200 रुपये। और अभी इस समय क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है, एक तो ये एवरेज नहीं सही दे रही है। हाँ। और पीछे वाला चक्का काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, और बहुत भयानक तरीके से आवाज़ करता है बैक करने पे। हाँ। और आगे करने पे कभी कभी आवाज़ करता है। अच्छा। और इसमें एक समस्या है थोड़ा एवरेज की, और गियर भी हल्का फंसती रहती है इसकी। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको क्या समस्या है, ज़रा साउंड सुनाओ। ये देखिए अब ये साउंड वहाँ लगा के सुनाते हैं, मतलब बेचने वाली तरह का। ये देखिए वाह क्या आवाज़ कर रही है। तो मतलब ऐसे ही है, पीछे पीछे चों चों आवाज़ करती है और आगे से भी कभी कभी आवाज़ करती है। और देख लेते हैं, गियर बता रहे हैं कि टाइट पड़ रहा है। ज़रा देखो राहुल, क्लच इसका टाइट है कि ढीला है? ढीला है क्लच, बहुत ज़्यादा ढीला है। अच्छा। और भाई इसका ये लीवर टूटा हुआ है, और ये भी लीवर आज तक ये भी टूट गया है, ये भी लग नहीं पाया है क्योंकि भाई मिलता ही नहीं है। और ये आप देख रहे हैं, ये तो मैंने आपको दिखाया ही था कि ये चीज़ इसका टूटा हुआ है और आज तक ये मिल नहीं पाया है। तो हम चल रहे हैं इसकी सर्विस करने, क्योंकि भाई इसका गियर टाइट पड़ रहा है, माइलेज कम दे रही है और पीछे ये ब्रेक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो इसको सही करने के बाद आपको दिखाते हैं। हाथ घुमाओ ज़रा, चलिए देखते हैं और सर्विस करने के बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैंने आपको कई वीडियो में ये बताया हुआ है कि अगर आप अपने बाइक स्कूटर की लाइफ को चाहते हैं तो आपको लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर पर सर्विस करवा लेनी चाहिए। लेकिन अब जैसे बहुत से लोग भाई कहते हैं कि नहीं, मैंने बहुत महंगा इंजन ऑयल डलवाया हुआ है तो ये जैसे बहुत दिनों तक चलेगा। तो फिलहाल इस बाइक में जो आप देख रहे हैं TVS रेडर 125 में इन्होंने पहली सर्विस करवाई थी। दूसरी सर्विस पे इन्होंने इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाया था, क्योंकि पहले में जो चेंज करवाया गया था वो यही तो बताया गया था ना कि लगभग 6000 किलोमीटर पर सर्विस करवाना। और अभी ये बाइक 6000 के आसपास चल चुकी है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके इंजन ऑयल की क्या स्थिति हो चुकी है। आप देख सकते हैं इतना बुरी तरीके से काला हुआ है। तो इसी वजह से जैसे जब वारंटी ख़त्म हो जाती है और बाइक 1 साल पुरानी हो जाती है, धीरे धीरे वो धुआं देने लगती है और आपकी बाइक ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप इतना चला के उसको चेंज करवाते हैं। जब आप इतनी महंगी बाइक खरीदते हैं तो 300 साढ़े 300 रुपये का इंजन ऑयल डालने के बाद आप 3000 पे क्यों नहीं चेंज करवा सकते हैं? इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और नहीं तो जैसे जब वारंटी ख़त्म हो जाएगी तो आपसे पैसे ही लिए जाएंगे, चाहे आप जितना भी उसमें डिग्री लेकर घूम रहे हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको इतने पे सर्विस करवानी चाहिए। तो फिलहाल आप इसके इंजन ऑयल की स्थिति देख सकते हैं, बहुत बुरी है। और अब यहाँ पर मैं कोई बाइक में कमी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जो व्यूअर्स हैं जो सर्विस करवाना चाहते हैं सही टाइम पे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये इसका जो पीछे का ब्रेक शू आवाज़ कर रहा था, तो TVS के ब्रेक शू में ये प्रॉब्लम रहती है कि ये लेदर जो है वो इतना हार्ड रहता है कि जैसे ही इसमें हल्का सा पानी जाता है
उसमें तुरंत वो आवाज़ करने लगता है। तो इसलिए अब या तो हम इसको बदलें, नहीं तो अभी हम इसको एक बार घिस के और लगा कर देखते हैं और कुछ और भी इसमें जुगाड़ कर देते हैं जिससे ये बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा। और ये पीछे का पहिया सारी चीज़ें खुली हुई हैं, हम इसमें पूरा सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें है कि नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों फाइनली TVS रेडर 125 की खौफनाक सर्विस के बाद अब बारी है इसकी खौफनाक टेस्ट राइड करते हैं। और मेरे साथ जिनकी बाइक है वो भी हैं। चलो भाई आ जाओ, टेस्ट राइड करते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम है। पहले तो मैं दिखा देता हूँ आगे पीछे करके, भाई 1 मिनट दिखा देता हूँ कि ये जैसे चूँ चूँ आवाज़ कर रही है कि नहीं कर रही है। अब ये बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही है, क्योंकि आवाज़ करेगी तो समझ लो सर्विस का क्या ही मतलब है। मैं आपको बाद में अभी और भी दिखाऊँगा। चलो भाई। और तो दोस्तों फाइनली इस TVS रेडर 125 की खौफनाक सर्विस हो चुकी है। और मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हुई या नहीं, क्योंकि हम इसकी टेस्ट राइड भी कर चुके हैं। और सबसे पहले आप देखेंगे पीछे करने पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, और बिल्कुल भी नहीं आ रही है, चाहे मैं आगे करूँगा और चाहे मैं पीछे करूँगा, और आ भी नहीं सकती है क्योंकि हमने इसकी सर्विस की है। तो कैसे आ सकती है। अब दूसरी चीज़ मैं दिखा दूँ कि वही बाइक है, नहीं तो आप सोचोगे कि पता नहीं कौन सी चीज़ दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा 6416 किलोमीटर है, क्योंकि मैं इसकी टेस्ट राइड लेकर आ चुका हूँ। और यहाँ से सर्विस रिमाइंडर भी हमने गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई अब सर्विस बताएगी तो ग्राहक परेशान होंगे। तो यहाँ पर इसको रिमूव कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूँ। आपको ट्रिप B पे लगाना है, स्विच ऑफ करना है, दोनों बटन एक साथ दबानी है, इसको स्विच ऑन कर देना है। और उसके बाद वो 10 बार या लगभग 10 बार, मैंने गिना नहीं, जले वो जैसे ब्लिंक करेगी, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। सिंपल सा इतना ही मंत्र पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप समझो। और अभी गियर इसके बिल्कुल भी टाइट नहीं पड़ रहे हैं, एकदम मक्खन मक्खन समझ सकते हैं आप। पहला गियर लग गया है। तो इसके लिए हमने किया क्या कि क्योंकि इनका क्लच जो है वो बहुत ढीला हो चुका था, तो हमने इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग भी कर दी, क्योंकि वो जाम से चल रही थी। और हमने इस क्लच को टाइट कर दिया, और अभी आप देखेंगे एकदम लल्लन टॉप हो चुकी है। गियर बिल्कुल भी टाइट नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका क्लच ढीला था। तो हमने जो ये था पीछे की प्रॉब्लम, ये गियर की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें दूर कर दी। इंजन ऑयल चेंज कर दिया, और इसका एयर फ़िल्टर हमने क्लीन कर दिया। और एयर फ़िल्टर में काफ़ी अच्छी बात दी गई है, मैं इस चीज़ को सराहना करना चाहूँगा TVS कंपनी की, क्योंकि फ़िल्टर पर उन्होंने एक जो अलग से फोम लगा दिया है, उससे वो ज़्यादा जल्दी गंदा नहीं होता है। और बाकी इनकी माइलेज अपने आप सही हो जाएगी, क्योंकि फ़िल्टर इनका जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो सारी चीज़ें इसकी प्रॉब्लम अब दूर हो गई हैं। मैंने टेस्ट राइड कर ही ली है, आप लोगों ने देख ही ली, और टेस्ट राइड में सब कुछ हमने इनको चेक करवा दिया। अब बात करते हैं कि भैया आप सोचेंगे पैसा कितना लगा होगा, क्योंकि सर्विस सेंटर में तो 1200 रुपये मांग रहे थे। तो भाई हम इनसे लेंगे लगभग 600 रुपये। 600 रुपये में पूरी बाइक सर्विस हो गई, क्योंकि इसमें इंजन ऑयल फ़िल्टर तो हमने लगाया नहीं भाई, इसमें हमने एयर फ़िल्टर भी नहीं लगाया, सिर्फ इसमें सर्विस हुई है। और ये धुलवा कर नहीं लाए थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी गंदी है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये धुला कर नहीं लेकर आए थे। फिलहाल हमने इस पर टैंक पर पॉलिश लगा दिया है, BPM मोटो केयर का M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, जिससे बाइक एकदम चमक रही है, आप देख सकते हैं। तो भाई गाड़ी एकदम बढ़िया हो चुकी है, चल रही है, ग्राहक भी संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं, और अब आप लोग भी संतुष्ट हो जाइए। इसलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।